स्टार्ट। आदेश पैराग्राफ। अतः अभियुक्त संख्या 1 गणेश गोस्वामी पुत्र बाबूलाल निवासी सर्वोदय नगर बोरखेड़ा कोटा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 452, 341, 323 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 307 के स्थान पर धारा 308 भारतीय दंड संहिता के तहत दोष सिद्ध एवं धारा 143 भारतीय दंड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोष मुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त संख्या 2 रूपा देवी पत्नी गणेश गोस्वामी निवासी 96 सर्वोदय नगर बोरखेड़ा कोटा तथा अभियुक्त संख्या 3 कृष्णा देवी पत्नी प्रकाश गोस्वामी निवासी 96 सर्वोदय नगर बोरखेड़ा कोटा को समस्त आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 452, 143, 341, 323 अथवा 323/149, 307 अथवा 307/149 भारतीय दंड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोष मुक्त घोषित किया जाता है। विराम। पैराग्राफ सजा के बिंदु पर सुनवाई। पैराग्राफ दंड के प्रश्न पर सुना गया। विराम। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन रहा है कि अभियुक्त व्यापारी पेशा व्यक्ति है, उसका यह प्रथम अपराध है। विराम। अभियुक्त परिवार में अकेला कमाने वाला है। विराम। यदि अभियुक्त जेल में कारावास के दंड से दंडित किया गया तो उसका परिवार गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाएगा। विराम। यह आइंदा इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। विराम। मुलजिम गत 7-8 वर्ष से प्रकरण में अन्वीक्षा की यंत्रणा भुगत रहा है। विराम। इस बाबत शपथ पत्र पेश करने को भी तैयार है कि उसे पूर्व में ना तो किसी प्रकरण में दोष सिद्ध किया गया है और न ही उसे पूर्व में किसी प्रकरण में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया है। विराम। अभियुक्त की परिवादी के साथ कोई रंजिश नहीं है। विराम। मुलजिम को अपने कृत्य पर पश्चाताप है। विराम। प्रकरण में घटना आपसी लड़ाई झगड़े के दौरान कारित हुई है, जिसके संबंध में अभियुक्त गणेश गोस्वामी की ओर से भी इस प्रकरण में क्रॉस केस दर्ज करवाया गया था, जिसमें बाद तफ्तीश आरोप पत्र भी पेश किया गया था, किंतु यह प्रकरण उसे सूचित किए बिना ही अभियोजन द्वारा विड्रॉ कर लिया गया है। विराम। इसलिए उसके प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिए जाने अथवा सजा में नरमी का रुख अपनाए जाने का निवेदन किया, जबकि इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का घोर विरोध करते हुए मुलजिम का कृत्य गंभीर होना जाहिर कर उसको अधिकतम सजा से दंडित करने का निवेदन किया।
विराम पैराग्राफ। सजा के प्रश्न पर उभय पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना गया व पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। विराम अभियुक्त व्यापार पेशा व्यक्ति बताया गया है और उसका यह प्रथम अपराध होना भी जाहिर किया गया है और यह भी जाहिर किया गया है कि अभियुक्त परिवार में अकेला कमाने वाला है। ऐसे में यदि अभियुक्त को कारावास के दंडित किया गया